अस्सलामुअलैकुम। इस किताब का नाम है उर्दू सबके लिए। ये एक साला उर्दू सर्टिफिकेट कोर्स की किताब है, जिसका पहला पार्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं, जिसमें हमने आपको अलिफ़ के बारे में बताया था। आज हम आपको दाल के बारे में बताएंगे और दाल की तरह जुड़ने वाले जितने भी वर्ड होते हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, दाल समूह। दाल समूह में 3 वर्ड हैं। ये तीनों वर्ड आयोजक हैं। आयोजक मतलब ये किसी के साथ जुड़ नहीं सकते हैं। ध्वनि दा, डा, जा। वर्ड का नाम दाल, डाल, जाल। जिस तरह हमने इससे पहले सबक में आपको बताया था, इससे पहले पार्ट में आपको बताया था कि रे और जे के बारे में बताया था कि जब वो किसी वर्ड के अंत में आते हैं तो वो उसके बाद आने वाला जो वर्ड होता है वो उसमें ज्वाइन नहीं हो सकते हैं। इसी तरह दाल, डाल और जाल हैं कि अगर इनको किसी वर्ड के अंत में लिखा जाएगा तो उसके बाद आने वाला जो वर्ड है वो ये उसमें ज्वाइन नहीं हो सकते हैं। दाल और रे समूह की आकृति के अंतर पर विशेष ध्यान दीजिए। दाल और रे की आकृति पर विशेष ध्यान दीजिए। देखिए, रे, रे, जे, दाल, डाल और जाल, ये तीनों एक ही तरह लिखे हुए हैं। दाल और रे के अंतर में आप अंतर देखिए क्या है इसमें, कि दाल गोल बनी हुई है और रे ऊपर से सीधा आया है और फिर इधर सीधा चला गया है। इस तरह से बना हुआ है। इसमें आप अंतर देख लीजिए कि कैसे बना हुआ है। दाल गोल बनी हुई है और रे सीधा ऊपर से आया है और फिर इधर सीधा है। इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। सभी आयोजकों की तरह दाल समूह के वर्ड शब्द के आरंभिक, मध्य और अंत स्थान पर अपनी आकृति नहीं बदलते। दाल समूह के वर्ड शब्द के आरंभिक, मध्य और अंत स्थान पर अपनी आकृति नहीं बदलते। देखिए, अगर दाल वर्ड कहीं भी किसी वर्ड के साथ लिखा होगा, वो दाल उसी तरह लिखी होगी जिस तरह वो लिखी जाती है। कहीं पर भी उसकी आकृति, उसकी सूरत नहीं बदलेगी, चाहे वो अंत में लिखा हो, चाहे वो मध्य में लिखा हो या आरंभ में लिखा हो। किसी भी तरह लिखा होगा उसकी आकृति नहीं बदलेगी। देखिए, आरंभ में किस तरह लिखी हुई दार, तो उसी तरह लिखी हुई आरंभ में जिस तरह वो होती ही है। और मध्य में दादा, 2 जगह दाल आई हुई है मगर फिर भी उसकी आकृति नहीं बदली है। और अंत में 2 जगह आई है दाद, मगर फिर भी उसकी आकृति नहीं बदली है। वो किसी भी वर्ड के साथ जुड़ी होगी, आरंभ में हो, मध्य में हो, अंत में हो, किसी भी तरह हो, वो उसकी आकृति नहीं बदलती है। कुछ और उदाहरण और मिसालें देख लीजिए। दारा, डार, इस पर दाल के ऊपर ये टे का चिन्ह लगा हुआ है, डार। वाव, अब वाव के बारे में आप देखिए। वाव 2 अलग ध्वनि को दर्शाता है। देखिए, पहली ध्वनि क्या दर्शाता है वाव? अर्ध स्वर के रूप में ये वाव की आवाज़ देता है, जैसा हिंदी में वर्षा। अर्ध में मतलब अर्ध स्वर के रूप में ये वा की आवाज़ देता है, जैसे हिंदी में क्या होता है, वर्षा। तो सिर्फ वा मतलब ये अर्ध है, अर्ध वर्ड है। बल्कि अगर इसको पढ़ते हैं हम आम तौर से तो कैसे पढ़ते हैं, वाव, मगर यहाँ पर सिर्फ अर्ध का प्रयोग हुआ है, इसलिए लिखा गया है वर्षा। तो यहाँ सिर्फ अर्ध पढ़ा जा रहा है। अब दीर्घ स्वर के रूप में ये ओ की आवाज़ देता है, जैसे हिंदी में और, मोर, दो।
यहाँ इसको खींचा जा रहा है, मतलब दीर्घ स्वर के रूप में ये ओ की आवाज़ देता है, जैसे हिंदी में और, मोर, दो। बड़ा ऊ की आवाज़ जैसे हिंदी में ऊदा, सूना, आलू, तथा औ की आवाज़ जैसे हिंदी में औरत, कौन, नौ देता है। ये इस तरह से आवाज़ देता है, मतलब अर्ध में वर्षा अर्ध आवाज़ दे रहा है, और जब वो दीर्घ स्वर के रूप में आता है तो किस तरह आवाज़ देता है, और, मोर, दो, ऊदा, सूना, आलू, और जब औ की तरह प्रयोग होता है तो औरत, कौन, नौ इसकी आवाज़ देता है। वाव एक अर्ध स्वर वा के रूप में नीचे दिए गए उदाहरणों में वाव वर्ण वा की आवाज़ देता है। इस बात पर ध्यान दीजिए कि शब्द के शुरू और बीच में वर्ण अपनी आकृति नहीं बदलते। अब यहाँ पर वाव देखिए क्या है, इसमें उदाहरण में वाव की आवाज़ देता है। इस बात पर आप ध्यान दीजिए। देखिए वार, यहाँ पर वा की आवाज़ दे रहा है, सिर्फ वा की आवाज़ दे रहा है, वाव की आवाज़ नहीं दे रहा, सिर्फ वा की आवाज़ दे रहा है। जैसे वार आरंभ में, मध्य में आवाज़। अंतिम रूपों के उदाहरण पाठ 19 में देखिए। ये जब पाठ 19 आएगा तब हम आपको बताएंगे, अभी फ़िलहाल आप ये देखिए। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि वाव ओ बड़ा ऊ तथा और ओ दीर्घ स्वर के रूप में भी प्रयुक्त होता है। देखिए वाव दीर्घ स्वर ओ के रूप में, वाव दीर्घ स्वर ओ के रूप में देखिए किस तरह होता है। नीचे दिए गए उदाहरणों में वाव ओ ध्वनि को दर्शाता है, ओ ध्वनि को दर्शाता है। जो आप अभी आगे उदाहरण देखेंगे उसमें वाव ओ ध्वनि को दर्शाता है। शब्द के शुरू, बीच और अंत में ओ की स्थिति पर ध्यान दीजिए। देखिए आरंभ में और, मध्य में रोज़, अंत में दो, ये किसकी ध्वनि को दर्शाता है, औ की ध्वनि को, जैसे और। आगे दिए गए उदाहरण पर ध्यान दीजिए कि वाव को शब्द के शुरू में अलिफ की सहायता से किस प्रकार लिखा गया है। वाव दीर्घ स्वर बड़ा ऊ के रूप में। दिए गए उदाहरणों में वाव बड़ा ऊ की आवाज़ देता है। ध्यान दीजिए कि उल्टा पेश का चिन्ह बड़ा ऊ की आवाज़ दर्शाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है और इसे वाव के ऊपर लगाया जाता है। ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं ये उल्टा पेश है जो कि वाव के ऊपर लगाया जाता है। तब वाव किस ध्वनि की आवाज़ को दर्शाता है, बड़ा ऊ ध्वनि की आवाज़ को दर्शाता है। अब आप आरंभ में देखिए ऊदा, तो वाव के ऊपर ये उल्टा पेश लगा हुआ है तो इससे हो जाता है ऊदा, बड़ा ऊ की आवाज़ दर्शाता है। मध्य में दूर, तो यहाँ पर वाव के ऊपर उल्टा पेश लगा हुआ है तो ये दूर हो गया, यहाँ पर भी बड़ा ऊ की आवाज़ को दर्शाता है। इसी तरह रू में भी उल्टा पेश लगा हुआ है, इससे बड़ा ऊ की आवाज़ दर्शाता है। वाव दीर्घ स्वर अ के रूप में। दीर्घ स्वर अ के लिए आगे वाले वर्ण पर ज़बर लगाया जाता है। देखिए ज़बर किस तरह लगाया जाता है, आरंभ में और, मध्य में द और अंत में र। तो ये ऐसे लग जाता है तो ये बड़ा ओ की आवाज़ दर्शाता है, ओ की आवाज़ दर्शाता है, जैसे और, द और र। कुछ और उदाहरण, ये वो उदाहरण हैं जो आप शुरू से अब तक के पढ़ चुके हैं। इसमें सभी उदाहरण दिए गए हैं। आज़ाद, आड़ू, ज़ोर, डोर, रोड, आरज़ू। शब्दावली दादा, दारा, दार, दादा,
रौ, वार, आवाज़, आज़ाद, आड़ू, ज़ोर, डोर, रोड, आरज़ू, डार, ऊदा, दूर, रू और रोज़, दो और दौर। आपने इसमें वाव के बारे में सब कुछ समझ लिया होगा कि वाव कहाँ पर ऊ की आवाज़ देता है, कहाँ पर औ की आवाज़ देता है और कहाँ पर वो उल्टे पेश की आवाज़ देता है, बड़ा ऊ की आवाज़ देता है। ये सब कुछ आज आप समझ गए होंगे। आगे इंशाल्लाह हम आपको और भी वर्ड के बारे में समझाएंगे। अल्लाह हाफिज़।